हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रैंकर्स व्यू की तरफ से जो बिहार पीसी 67 प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, उससे संबंधित ये हमारा पहला डेमो टेस्ट है। चलिए, अगर आपको पसंद आता है और आपको बिहार पीसीएस देना है तो आप दिए गए नंबर में कांटेक्ट करें और जो भी आगे के हमारे टेस्ट हैं उन्हें आप ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस डेमो टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य की जो श्रेणी है उसका पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? सही उत्तर है टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बन गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन सी, नुसंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 85वां। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष गर्ग ने। देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी जो ये टेस्ट सीरीज़ है हमारी उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों के लिए। जो भी आपका मीडियम है आप उस अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के काफ़ी कम समय बचे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड के द्वारा। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा था? तो भारत के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है तो ऑप्शन इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? तो मानव तस्करी पे अंकुश लगाने के लिए जो आहट ऑपरेशन है इसको स्टार्ट किया गया है RPF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। किसे? कतर को। हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉक्स किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PR श्रीजेश ने। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किन की स्मृति में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नामक जो है मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? संत रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगवाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे,
यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया गया है, आप लोग प्लीज़ देख लें। जिनका भी इंग्लिश मीडियम है आप लोग यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, और जो ऑप्शन है आंसर है आपके सही उत्तर हिंदी वाले से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ में समझौता किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांता। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 देशों को। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। किसान मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है बाय IIT रुड़की। नेक्स्ट, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक है आ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, किसने लिखा है इसको? उमा दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाबर इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा द राइज। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी तल में अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, यानी कि नदी की लवणता में कमी और इसका जो भौम जल का स्तर है वो नीचे चला जाएगा यदि आप बहुत ज़्यादा बालू खनन करेंगे तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसे नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप अनुकूल है। ये फसल निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषुवत रेखा निम्न में से किस झील के बीच से होकर गुजरती है? विश्व के ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड का ज्योग्राफी से क्वेश्चन शुरू हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है। घने बादल बनते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन शीघ्र ही वर्षा समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उद्धरण में निम्न में से किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, विषुवती। अगला प्रश्न है, मत्स्यन के लिए विख्यात डोबर बैंक निम्न में से किस महासागर में पाई जाती है? अटलांटिक महासागर। रेनेल धारा निम्न में से किस प्रकार की धारा? देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके महेश कुमार वर्णवाल की बुक से हैं, ज्योग्राफी से, और कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से भी ये प्रश्न मिलते हैं और इसी तरीके के प्रश्न बिहार पीसीएस पूछ रहा है आज के समय में। रेनेल धारा किस प्रकार की धारा है? तो यह अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है, गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लिश वर्जन वाले अपना इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख सकते हैं, पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में नॉन चौकीदारी टैक्स मूवमेंट चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बिहार के जो भी हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सारे ऑलमोस्ट रिलेटेड है मॉडर्न हिस्ट्री से। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38। तो बिहार में जो असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किया गया भाई स्वामी विद्यानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1913 के समय पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी। सचिन नाथ सान्याल द्वारा। 1946 में हुए आम चुनाव में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किस उम्मीदवार को भारी मतों से पराजित किया था। कार्यानंद शर्मा को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण के निहलों के अत्याचारों के खिलाफ अपनी पत्रिका बिहारी के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किसने किया था। महेश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रिंस ऑफ वेल्स पटना किस तारीख को आए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए थे। बिहारी स्वदेशी भक्ति को प्रदर्शित करता प्रसिद्ध कविता बटोहिया किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर नारायण की रचना है। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। साइंस के सेगमेंट हमारे स्टार्ट हो गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पारिस्थितिकी निक की संकल्पना प्रतिपादित किसने किया। पर्यावरण का प्रश्न है ये। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनेल्स ने। ये प्रश्न अच्छे हैं और आए हुए प्रश्न हैं, रिपीटेड भी हैं कुछ कुछ, ताकि आप लोग को एक अनुमान मिले कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। इकोटोन यानी कि संक्रमण कहलाता है। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 का संबंध निम्न में से किससे है। इसका सही उत्तर किससे है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैविक हथियारों से। फिर हमारे अगले जो सेगमेंट है वो हमारे इंग्लिश के आए और उसके बाद फिर से हिंदी का हम लोग देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के कंट्रोल में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर क्या है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चले अगला देखिए, भारतीय पूंजी व्यापार घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी को। नेक्स्ट है, आय से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसे शामिल किया जाना चाहिए या जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेंशन को। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या है, कुल बचत पर। नेक्स्ट, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। मांग और पूर्ति के द्वारा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने जिस प्रकार से प्रश्न आपको बताए थे कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आने की प्रबल संभावना, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपको टाइम मिल रहा है, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें इस एरिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गहरे जलोढ़ का निक्षेप किस जिले में मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये हाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हरहा घाटी या दून घाटी किसके मध्य स्थित है? सारे प्रश्न हमने करवाए हैं आपको। सही उत्तर हो जाएगा इसका रामनगर, दून एवं सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार एकमात्र उत्पादक राज्य है पायराइट्स का। अगला प्रश्न, बिहार में सबाना वनस्पति पाई जाती है कहाँ पे? चंपारण के क्षेत्र में, चंपारण में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्टगोई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो साहित्य है इनमें कौन वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है, विदेशियों द्वारा विजित होने के भय, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस साहित्य में एक नर्तकी के बौद्ध भिक्षुणी में परिवर्तित होने की कथा मिलती है? मणि मेखलई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ व्यवहार कैसा किया उन्होंने? बंदी बनाकर मुक्त कर दिया। पहले बंदी बनाया, बाद में मुक्त कर दिया। विजयनगर राज्य की स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? हिंदुओं को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? ताजुल मासिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किस के प्रति सचेत किया था? शेर खां के प्रति। 18वीं सदी का कौन सा हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आमेर के सवाई जयसिंह। निम्न में से कौन फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? दीवाने मुख्त खराज। आप लोग सर्च कर लेना जिसका सही उत्तर क्या है बाद में, क्योंकि हम केवल टिक लगवाएंगे, फटाफट से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन थे, महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव को समर्थन किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने। बारदोली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू हुआ। आप प्लीज़ यहाँ पे इंग्लिश का देख लेना, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में। फिर किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि एक ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में ये किसने विचार व्यक्त किए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वह विदेशी पत्रकार कौन था जिसने धरसाना नामक वक्स सत्याग्रह की घटना को छापा था? वेब मिलर ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1936 में। नेक्स्ट, एक वर्ष के अंतराल स्वराज प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कोठारी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आजाद ने।
निम्न में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? यक्ष्मा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो जो कड़वाहट होता है मनुष्य के जीभ का वो मध्य भाग होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जल की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोग बनाइए इनको, बताइए कमेंट करके कितना स्कोर आया आपका। परख नली शिशु के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। मानव गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? कोबाल्ट की वजह से। धमनियां रक्त का वाहन करती हैं जो कि भरी होती हैं किससे? ऑक्सीजन से। मानव शरीर का तापमान ना ठंड में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। तापमान को कितना गर्म कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? -273 डिग्री सेल्सियस। रसायन शास्त्र में परम शून्य का जो अर्थ है वो क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ड्यूटेरियम। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा इंजन मान अधिकतम होता है? यानी कि किस ईंधन का मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट यानी बॉक्साइट। निम्न में से कौन साधारण तापक्रम पर तरल के रूप में होता है? गैलियम होता है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। नेक्स्ट, अनाज के परिरक्षण के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोइट का। नेक्स्ट, स्टील की गोली पानी में तैरती है क्योंकि पानी का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। निम्न में से किस में अधिकतम प्रत्यावस्था है? इस्पात में। ताप वृद्धि के साथ प्रत्यावस्था का मान घटता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण नहीं है? पराश्रव्य तरंगें। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर संबंधित है, किससे संबंधित है? थायरिस्टर से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? द्रव्य तरंगों का। मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला दिखाई देता है क्योंकि वह संपर्क में आता है किसके? हवा के। निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल के। संसद की निम्नलिखित स्थायी समितियों में किस राज्य में राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? प्राक्कलन समिति का। संसद और विधानसभाओं की विधायी जो ज्यादतियों अतिरेक की जांच कैसे की जाती है?
न्यायिक समीक्षा द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। 1977 में पंचायती राज के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है? उपरोक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। अगला देखें, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी सरकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किस प्रकार की संस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक। अगला प्रश्न, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावीक्षण का कार्य अर्थ क्या है? कानूनों के संवैधानिक वैधता की जांच करना। हाल ही में बिहार में सिमरिया धाम को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। यह धाम बिहार के किस जिले में पड़ेगा? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र गौरव गृह कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। बाल सहायता योजना के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बिहार सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता देने की बात की गई है? 1500 रुपये। बिहार के किस जिले में अति सघन वन पाए जाते हैं? पश्चिम चंपारण में। खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट कीजिएगा ज़रा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति जो टोपी में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है, प्रत्येक टोपी को उसे पर एक 20% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे पर 20% की हानि, पूरे सौदे में उसे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 रुपये की हानि हुई। यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पे बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना। 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी है? 21.6। ऑप्शन नंबर बी। एक आयतन और वर्ग के परिमाप में से प्रत्येक 160 मीटर है। आयतन का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, 50 मीटर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, 0 × 0.5 × 5 माइनस 0.005 × 5 बराबर किसके हैं? 0.225, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 यानी 39 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होएगी? तो बड़ी संख्या हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 हो जाएगा। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होएगी? सी, यानी कि 90। यदि p + q का 20% बराबर p - q का 50% हो तो p अनुपात q ज्ञात कीजिए। 7:3। एक काम को 4 घंटे में b और c मिलकर करें, उसे एक बार फिर से देखिए, एक काम को 4 घंटे में बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? 12 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 130, 0.01
0.1 का कितना प्रतिशत है? 10। ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार को कानून मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है? महाधिवक्ता। भूमि सुधार विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन आयन मंडल के संदर्भ में गलत है? ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। नेक्स्ट, निम्न में से रेशम के लिए किस किस्म के उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? मूंगा। नेक्स्ट, बैतूल पठार विस्तृत है? कर्नाटक में। निम्न में से कौन सी झील अमेरिका एवं कनाडा में सीमा नहीं बनाती है? मिशिगन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रजाति अफ्रीका की नहीं है? किर्गिज। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल कौन सा है? गन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सबसे लंबा उत्तक है? नर्व शेल। निम्न में से किसे क्रैकिंग गैस कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड को। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी है? सी, ऊष्मा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शीत मरुस्थल राजस्थान, जो कि वहाँ पे गर्म मरुस्थल है। भारत में न्यूनतम मानसून वर्षा किससे प्राप्त होती है या किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार है? ओडिशा। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही मनाया जाता है ओजोन दिवस। बिहार के अब तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 5 लोगों को। ब्लीचिंग पाउडर कौन सा रासायनिक यौगिक होता है उसमें? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? और इसका क्या उत्तर हो जाएगा? विटामिन डी। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेंड्स। आपको क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो और आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं 7004291557 पे, और यहाँ से आप पेड टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप अपना स्कोर जो है कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।